अस्सलाम वालेकुम। AU के मैथ्स इजी में खुशामदीद। ये आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन अ फंक्शन विच इज combination of two or more than two functions in such a way that output of one of the function becomes input of another function if exist। जिस तरह कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमें जो एक फंक्शन हमें मिल जाएगा, हम वो फंक्शन दूसरे फंक्शन में इनपुट करते हैं, इस तरह हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। ये इस तरह कंपोजिशन कम नहीं है जैसे कि हम प्लस माइनस लगाए और फंक्शन में और ये कंबाइन कर लें, इस तरह ये नहीं है। उसमें मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नाम से है, फर्ज करें एक फंक्शन है हमारे पास जो f है, उसको हम x वैल्यू पुट करते हैं उसमें, तो आउटपुट में क्या बन जाएगा, f ऑफ x यानी y ये बन जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरा फंक्शन में उसे पुट करते हैं, ये फंक्शन जो हमें आउटपुट में हासिल हो जाए, इसमें x पुट कर ले, हमें एक फंक्शन मिल जाएगा आउटपुट में। फिर ये आउटपुट फंक्शन दूसरे फंक्शन में इनपुट करते हैं, वो फंक्शन में उसे g का नाम दूंगा। फिर जब हमें उसमें ये फंक्शन पुट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, g ऑफ y। g ऑफ y, y हमने पुट कर ले ये वैल्यू, और g ऑफ y क्या है, जी वाई किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन हमें, फिर हमें एक दूसरा फंक्शन मिल जाएगा, वो क्या होगा, जो उसे हम ऐसे लिखते हैं, उसे गॉफ कैसे बोले जाते हैं, गॉफ, और ये उसके भी बराबर है, जैसे कि यहां पे है। ये कंपोजिशन फंक्शन है। दूसरा, अगर हम एक फंक्शन है g हमने लिया, उसमें हमने x वैल्यू पुट कर लिया, तो बिल्कुल इस तरह बन गया f ऑफ g ऑफ x, उसे हम y का नाम देंगे। फिर दूसरा फंक्शन में पुट कर लें f, जो आउटपुट में क्या हासिल होगा, जब हम ये पुट कर ले f ऑफ y, y क्या है, g ऑफ x है। फिर हमें उससे क्या मिल जाएगा, f सर्कल g, यानी फॉग, उसे क्या बोल देते हैं, फॉग, उसे गॉफ, उसे फॉग नहीं, f सर्कल g, ये इस तरह भी लिखा जाता है। ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, फर्स्ट करें एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है हमारे पास, और तीसरा सेट सी है। सेट ए में हमारे पास कुछ वैल्यू है 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी एंड डी, यहाँ पे है अल्फा गामा डेल्टा, दूसरा बीटा ले लें। फंक्शन की डिफिनेशन हमें मालूम है कि ए का हर वैल्यू, यानी ए का हर वैल्यू बी में यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, यानी कनेक्ट होगा, जो दूसरे दो के साथ नहीं। फर्स्ट करें ए उसको क्या है, ये सी को क्या है, स्त्री को क्या है, एक्स बी को क्या है, ये फंक्शन है। और यहां भी ये नोट कर ले, जो इसको हमें पता है कि उसे डोमेन कहा जाता है, पूरा के पूरा सेट, और पूरा के पूरा बी सेट को कोडोमेन कहा जाता है, कोडोमेन। और जिसके साथ बी के ओ एलिमेंट
जो ए के साथ रिलेट हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ए ये एलिमेंट, उसे रेंज कहा जाता है, उसे रेंज कहा जाता है जो रिलेट हुए हैं। उसे इमेज भी कहा जाता है, उसे प्री इमेज कहा जाते हैं। मार के फंक्शन हम वो डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये फंक्शन है उसके साथ डिफाइन है, ये किस पे डिफाइन है, उसे ये एफ पे डिफाइन है। दूसरा फंक्शन हम जी पे मैपिंग करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये ए अल्फा के साथ मिला है, बी डेल्टा के साथ, सी बीटा के साथ, और ये भी एल्फा के साथ, ये भी फंक्शन है। अब हम अगर लिखे तो एफ ऑफ वन में जब हमने वन पुट कर लिया, एफ ऑफ एक्स में जब हमने वन पुट कर लिया तो क्या दिया आउटपुट में ए। जैसे कि एफ ऑफ वन में हमें ए मिला, एफ ऑफ टू में हमें सी मिला, एफ ऑफ थ्री में हमें बी मिला, और एफ ऑफ फोर में हमें बी मिला। अब जी ऑफ एक्स में जब हम ए पुट कर ले तो हमें अल्फा मिल जाएगा। जैसे कि जी ऑफ एक्स में हम ए पुट कर ले, हमें अल्फा मिल जाएगा। जी ऑफ एक्स में हम बी जब पुट कर ले तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा। अगर हम जी ऑफ एक्स में सी पुट कर लें तो हमें बीटा मिल जाएगा। अगर हम जी ऑफ एक्स में डी मिल जाए पुट कर लें तो हमें एल्फा देगा। ये अब अगर हम एफ ऑफ एक्स में पुट कर ले तो ये देगा जी ऑफ एक्स में ये पुट कर ले। अब हम गॉस मालूम करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पूरा के पूरा जी में, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन हम पूरा के पूरा जी में पुट करते हैं। जैसे हम अगर एफ ऑफ एक्स वन यानी जी में एफ ऑफ एक्स ये पुट करते हैं तो क्या है, एफ ऑफ वन किसके बराबर है, ए का। फिर एफ जी ऑफ ए किसके बराबर है, एल्फा का। जी ऑफ एफ ऑफ टू पुट कर ले, एफ ऑफ टू किसके बराबर है, सी का। एफ ऑफ टू की जगह हम क्या लिखते हैं, सी। फिर जी ऑफ सी किसके बराबर है, बीटा के। फिर अगर हम एफ ऑफ थ्री में जी ऑफ एफ ऑफ थ्री, अगर हम एफ थ्री पुट की वैल्यू पुट कर ले तो क्या है, जी ऑफ बी बन जाएगा, और जी ऑफ बी डेल डेल है। इस तरह अगर हम एफ जी ऑफ एफ ऑफ फोर पुट कर ले, जी ऑफ एफ ऑफ फोर तो क्या है, और हमें जी ऑफ बी मिल जाएगा, और जी ऑफ बी क्या है, डेल। इसे है ना, ये देगा। फिर उसका क्या मतलब हुआ, उसका हम F1 डायरेक्ट ले सकते हैं। F1 पे हमें डायरेक्ट एल्फा मिला, 2 पे सी, सी पे बीटा। जैसे ये देखो 4 पे बी ओ बी डेल, और 3 पे डेल, और 4 पे भी हमें डेल मिल जाएगा। इस तरह अगर हम ये कर ले, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो अगर हम 1 कर ले, 1 पे हमें क्या देगा,
एल्फा जी ऑफ, तो क्या हमें क्या देगा, बीटा जी सर्कल एफ ऑफ 3 हमें क्या देगा, डेल। अगर 4 पे भी कर रहे तो हमें फिर भी 4 पे हमें भी डेल देगा। इस तरह अगर हम ये फंक्शन मैप कर ले तो किस तरह बन जाएगा, ये फंक्शन गॉस पे डिफाइन है, यहां पे 1 2 3 एंड 4, फिर हमें क्या मिल जाएगा 1 पे, और यहां पे मैं लिखूंगा एल्फा गैमा डेल बीटा 4। 1 पे एल्फा, 1 पे क्या है एल्फा, 2 पे क्या है बीटा, 2 पे बीटा है, 3 पे डेल, और 4 पे क्या है, 4 पे भी डेल। देखो गैमा तो वहां पे भी रह गया था, किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हुआ, यहाँ पे भी है। ये क्या हो गया, ये फंक्शन इस तरह, यानी ये फंक्शन में पुट कर लेंगे, दूसरा ये फंक्शन इसका जी का इनपुट बनेगा, फिर ये फंक्शन आउटपुट होगा, फिर इस जी का इनपुट बनेगा, फिर दूसरा फंक्शन हमारे पास आ गया। यहाँ क्या है, जी ऑफ एफ, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, ये है या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हमारे पास बन गया। ये कोई इस तरह का काम करते हैं जैसे कि हम पानी का पाइप, ये पाइप है, दूसरे पाइप के साथ हम कनेक्ट करते हैं, फिर बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि ये कोई टैंकी है, यहाँ से पाइप आया है, वाटर फ्लो करते हैं दूसरे टैंकी में, फिर इससे पाइप आ गया है दूसरे टैंकी में। अगर हम ये पानी उसमें कोई डायरेक्ट पाइप, ऐसा पाइप लगा ले कि उसमें डायरेक्ट फ्लो कर ले, ये इस तरह वर्क करता है। बिल्कुल एग्जाम्पल इस तरह है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ए फोक पे भी और गॉफ पे भी। इसे फोक कहा जाता है और इसे गॉफ कहा जाता है, यानी जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी। अब हम एग्जाम्पल लिख चुके हैं, क्या चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल में दिया गया है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है एक्स प्लस 3 है, टू फाइंड फॉग एंड गॉफ, एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ हमने कहते हैं कि ये मालूम कर ले। अच्छा सॉल्यूशन, हमें पहले फॉग मालूम करते हैं, एफ सर्कल जी, फॉग एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है, ये एफ ऑफ जी ऑफ एफ फुल फंक्शन उसमें होगा। यहां देखो ये सारा के सारा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, फिर एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर हम ये पूरा के पूरा टर्म एफ के फंक्शन के एक्स में पुट कर ले, जहां भी एक्स है, ये पूरा टर्म, ये एक्स एफ ऑफ एक्स, जो भी एफ ऑफ एक्स में एक्स टर्म है, एक्स होगा, हम उसमें पुट कर ले एक्स, तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, ये माइनस 2 होते हैं। अच्छा जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस 3, किसके बराबर है, एक्स प्लस 3, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर
स्क्वायर तो खुद है जी ऑफ एक्स की कीमत लगाया, वैल्यू लगाया, माइनस टू भी खुद है। अच्छा यहाँ देखो, अगर हम उसका स्क्वायर मालूम कर ले तो फिर किस तरह बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इस तरह बन जाएगा। 2 खुद है, -2। अगर हम सॉल्व कर ले तो 7 बन जाएगा। ये किसके बराबर है, ये हमारे पास और के बराबर है, ये +7, ये 4 के बराबर है। अच्छा ये तो हमने मालूम कर लिया। दूसरा हम गोफ मालूम करते हैं, जी सर्कल एफ, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इट मीन कि जी फंक्शन में हम जी फंक्शन में जहां भी एक्स है हम वहां पे एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं। तो किस तरह जी फंक्शन हमारे पास x+3 है, एक्स की जगह हम एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3। अच्छा यहां पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर -2 + 3 तो खुद है। इससे क्या बन जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया, जी गॉफ क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास हो गया। मैंने दूसरा एग्जांपल लिख लिया है। क्या चाहते हैं, फाइंड फॉग एंड गोफ इफ अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन यह है और जी ऑफ एक्स फंक्शन कॉस एक्स है और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो फिर हम पहले फॉग मालूम करते हैं। ये किस तरह है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ फंक्शन में पूरा पूरा जी ऑफ एक्स पुट करते हैं। फिर एफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स का वैल्यू हम मानते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह फुल जी ऑफ एक्स लगाएंगे, तो फिर किस तरह बन जाएगा, स्क्वायर तो खुद ही है, यह हमने एफ फंक्शन में पुट कर दिया जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू उसकी पुट कर ले, उसकी इसके बराबर है cos x, यानी cos स्क्वायर x, ये उसके बराबर है फुल। फिर उससे क्या मानूंगा, ये उसके बराबर है। अच्छा हम गॉफ मालूम करते हैं। जब गॉफ मालूम करते हैं, पूरा के पूरा फंक्शन जी में लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जी ऑफ एक्स फंक्शन में जहां भी एक्स होगा हम एफ ऑफ एक्स लगाते हैं। जहां भी एक्स, कॉस एक्स की जगह हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिख लिया। अब यहां हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉस एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या मिलेगा हमें, गॉफ मिल गया। यहां पे भी देखो, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, कुछ स्टेट कंफ्यूज हो गए। कॉस स्क्वायर एक्स और यह है कॉस एक्स स्क्वायर। यहां पे जो है ना, ये एक्स स्क्वायर उसका एंगल है, फुल उस पे नहीं है। तो हमने मालूम किया फॉग किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और गोफ किसके बराबर हुआ, कॉस एक्स स्क्वायर। यहां पे भी ये दोनों बराबर नहीं है, कभी भी इस फंक्शन में भी नॉट इक्वल। यहां पे भी बराबर नहीं है, कुछ फंक्शन में कुछ क्वेश्चन में बराबर हो सकते हैं।